हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के बारे में जो अमेरिका की एक कंपनी डेवलप कर रही है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है जो फाइटर प्लेन्स बनाती है या प्लेन्स बनाती है कहना चाहिए अमेरिका के डिफेंस फोर्सेस के लिए। उसने अब ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि वो एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाएगी। और ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट अभी जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपके नासा के लिए। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि नासा इसके ऊपर इस प्लेन का यूज करके कुछ रिसर्च के काम को करना चाह रही है। अब ये जो रिसर्च का काम ये जो परफॉर्म करना चाह रही है वो इसके लिए इनको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी और इसको डेवलप करेगी आपकी अमेरिका की यही कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही है और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट जो कंडक्ट किया जा रहा है, काफी समय से इसे फर्स्ट फ्लाइट को डिले कर दिया जा रहा है क्योंकि ये अब डेवलपमेंट ठीक जल्दी से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके फर्स्ट फ्लाइट को अब 2024 तक डिले कर दिया गया और कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 तक ये फर्स्ट फ्लाइट है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट या पहली उड़ान को ये भरेगा। अब इसको ज्यादातर अमेरिका यूज करेगा, आप जानते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए पक्का अमेरिका इसको यूज करने वाला है। तो इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की वजह से उनको क्या एडवांटेज होगा? जितने भी मिलिट्री आपके इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या फिर रिसर्च वर्क को करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इस प्रॉपर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी सुपरसोनिक स्पीड है होगी कितनी। ये लगभग होगी मैक 1 से ऊपर। मैक 1 से ऊपर कहा जाए तो मैक 1.42 या मैक 1.5 की रफ्तार से ये उड़ेगा और ये क्रूज कर पाएगा मैक 1.42 की रफ्तार से। ये रफ्तार है लगभग 1510 किलोमीटर की। और ये जिस हाइट पे उड़ेगा, जिस हाइट पे ये उड़ान भरेगा वो मैक्सिमम हाइट है आपकी 55,000 फीट तक की। तो 55,000 तक के फीट का ये उड़ान भरेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सुपरसोनिक रफ्तार है कितनी? सुपरसोनिक रफ्तार होती है, कॉमन भाषा में बोला जाए, आवाज से 4 से 5 गुना रफ्तार से ये प्लेन उड़ने वाला है। तो भैया इतनी तेजी से जब ये प्लेन उड़ने वाला है तो इस प्लेन में कुछ स्पेशल इंजन भी लगे होंगे। ये जो इंजन लगे होंगे वो है F414 JE100 इंजन हैं जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो अमेरिका के फाइटर प्लेन्स या प्लेन्स के लिए इंजन बनाती है। और अभी बात किया जा रहा है कि हमारे इंडिया में भी और तेजस में भी इसी जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन लग रहे हैं। तो यही जनरल इलेक्ट्रिक्स इसी के लिए ये F414 JE100 इंजन को लगाएगी जो इसको एक पावर या थ्रस्ट बना के देंगे 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जो इसको सुपरसोनिक रफ्तार पे ले जाएगा। तो इसके वजह से ये प्लेन इतनी या कोई फाइटर ये जो डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट होगा वो इतनी स्पीड को या इतनी स्पीड को पकड़ पाएगा। आगे इसमें बात करें कि इसको एक और नाम से कहा जा रहा है, इसको बोला जा रहा है लो बूम एक्स प्लेन या एक और नाम इसको दिया जा रहा है X-59 क्वेस्ट नाम से इसको जाना जा रहा है। अब ये पर्टिकुलर जो स्पेस एयरक्राफ्ट है जिसको रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसा पहले भी अटेम्प्ट किया गया है 1969 में। अमेरिका ने इसको कॉनकॉर्ड नाम से कुछ प्लेन से उसको भी डिजाइन किया गया है और रशिया ने टिपोलिव नाम के एक और प्लेन था जो सुपरसोनिक रफ्तार पे उड़ सकता था, उसे भी डेवलप किया। तो ये प्रयास बहुत पहले से चल रहे हैं कि सुपरसोनिक प्लेन को बनाया जाए। अब इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाएगा और मान लीजिए इस टेस्ट अगर सफल रहता है तो हो सकता है इसको फिर फर्दर लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको यूज में लाया जाए। अभी टोटली ये एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट होगा जिसको उड़ा के देखा जाएगा कि सुपरसोनिक रफ्तार में ये कैपेबल रहेगा कि नहीं। तो इस सबको इसमें देखा जाएगा। आगे इसमें बात करें कि जब भी सुपरसोनिक रफ्तार से कोई भी प्लेन उड़ता है और ज्यादातर आप देखे होंगे जितना भी फाइटर प्लेन है ये फाइटर प्लेन सुपरसोनिक रफ्तार आपके बोला जाए आवाज से कई ज्यादा जो रफ्तार से उड़ते हैं। तो इसके कारण हवा में जो भैया अब इतनी तेजी से कोई प्लेन अगर उड़ान भरेगा तो उसके वाजिब सी बात है कि एयर रेसिस्टेंस होगा। इस रेसिस्टेंस के वजह से क्रिएट होता है सोनिक बूम। अगर आपने कहीं भी कोई एयर शो देखा होगा तो और प्लेन काफी स्पीड से उड़ता होगा या आप कुछ वीडियोस को भी देख लेंगे तो उसमें देखा जाता है कि सोनिक बूम क्रिएट हुआ। सोनिक बूम से क्या है,
हवा को जब ये फाइटर प्लेन्स चीरते हैं तो इसके वजह से एक सोनिक बूम, एक आवाज क्रिएट होती है। यही सोनिक बूम सुपरसोनिक प्लेन के उड़ने के, क्योंकि ये तो हवा, ये तो आवाज की कई 4-5 गुना गति से और तेजी से उड़ेगा, तो इसमें तो सोनिक बूम और ज्यादा क्रिएट होगा। इस सोनिक बूम को मिनिमाइज करने के लिए इसमें लो 75 इफेक्टिव परसीव्ड नॉइस लेवल, जिसको EPND भी बोला जाता है, जो इसको इसमें इसका यूज किया जाएगा, जिसके कारण इस सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी इस टाइप के प्लेन को हो सकता है डेवलप करने की कोशिश की जाए। अब इसमें हम आगे ये देखेंगे कि इसका जो साइज है वो कैसा होगा। इसके साइज को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो मैक्सिमम हाइट जो है 1.5 मैक्सिमम, सॉरी बोलना चाहिए मैक्सिमम, इसकी जो स्पीड है जो 1.5 मैक है, जो 990 माइल्स पर आवर है, इसको अचीव करने के लिए क्या फेरबदल किए गए हैं इस पर्टिकुलर प्लेन में। तो इसका जो इंजन है उसको, जो इसकी जो इंजन की लंबाई हो लगभग 13 फीट के आसपास है, और जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करती है, जो मैंने बताया। इस प्लेन के आगे जो नोज को आप देखेंगे, इस प्लेन की जो नोज है, इस नोज को बहुत नैरो लंबा बनाया गया है, और इसके विंग स्पैन को काफी, और इसके कैनार्ड्स है, जो भी प्लेन्स होते हैं उसका विंग स्पैन और कैनार्ड्स है जो उसको चौड़ापन देते हैं। इसके विंग स्पैन और कैनार्ड्स को काफी हद तक सकरा किया गया है। तो ये कितने हैं जरा इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। इसकी जो पूरी बॉडी होगी वो बॉडी है लगभग 99.7 फीट के आसपास ये लंबा है, जबकि इसका विंग स्पैन देखें वो 29.5 फीट के आसपास इसके विंग स्पैन की चौड़ाई है। तो सोचिए लंबाई है 99.7 फीट, जबकि चौड़ाई सिर्फ इसकी 29.5 फीट देखा जा रहा है। इसमें जो लगने वाला कॉकपिट है, इजेक्शन सीट है, और इसकी जो कैनोपी है, इसको एक कंपनी डिजाइन किया जिसका नाम है नॉर्थरोप T38 नाम की एक कंपनी है जिसने इसे डिजाइन किया है। जबकि इसका जो लैंडिंग गियर है, वो लैंडिंग गियर इनके पुराने विश्वसनीय वो फाइटर प्लेन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रखते हैं, एक होता है ये F-15 इन्होंने ज्यादा रखा, और एक F-16 ये ज्यादा रखते हैं। तो F-16 के जो लैंडिंग गियर्स हैं, उस लैंडिंग गियर्स को इस पर्टिकुलर लो बूम X-59 क्वेस्ट, ये जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जिसका नाम ये बोल रहे हैं, उसमें ये यूज करने वाले हैं। जबकि इसमें जो कॉलिशंस है, जो मैं बोल रहा हूँ एयर के रेसिस्टेंस की वजह से जो सोनिक बूम क्रिएट होता है, एक टाइप का कॉलिशंस, इस फिनोमिना को कॉलिशंस कहा जाता है। तो इस सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए यही चीज है, विंग स्पैन को कम किया, एक नैरो एयर फ्रेम इसमें तैयार किया है, ताकि इसमें शॉक वेव्स ज्यादा जनरेट ना हो पाए। आगे इसमें बात करें कि इसको किस तरीके से इसमें, क्योंकि नोज इसकी काफी लंबी है, तो नोज लंबी रहने के कारण इसमें जो पायलट है वो अपने कॉकपिट से फ्रंट व्यू को ठीक से देख नहीं पाएगा, ये तो बात पक्की है। तो इसमें लगाया गया है EVS सिस्टम, जो इनहेंस्ड विजन सिस्टम लगाया गया है। जो इनहेंस्ड विजन सिस्टम इसको कैसे देखेगा, इसको ये मैं आपको बता दूं कि इसमें लगे हुए हैं फॉरवर्ड 4K कैमरा लगे हुए हैं, जो इसको 33 डिग्री से 19 डिग्री एंगल का व्यू देंगे, जिससे वो सामने की चीज को देख पाएगा। और कॉकपिट के बाहर अगर देखना हो तो इसमें लगे हैं XVS सिस्टम, जो है आपके एक्सटर्नल विजन सिस्टम। इससे फॉरवर्ड व्यू, कॉकपिट के बाहर का जो माहौल है उसको पायलट देख पाएगा, समझ पाएगा। इसमें और लगे हैं लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सेंसर से भी ये लेस है, और साथ ही साथ इसके जो कॉकपिट पे जो XVS सिस्टम है वो उसके कॉकपिट के फ्रंट पे लगा रहेगा, जो मैंने बताया। और एक कंपनी है जिसका नाम यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कॉलिंस एरोस्पेस। ये इसके फ्यूजन कॉकपिट्स और एवियोनिक्स को सप्लाई करेगी। तो ये सब चीजें मिलाकर इन्होंने एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन को, फाइटर क्राफ्ट, फाइटर नहीं बोलना चाहिए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को इन्होंने तैयार किया है, जिसको ये रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो ये जनवरी 2024 में हो सकता है, डेट और भी ज्यादा डिले हो जाए, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय फॉर टुडे।